run the shot and no man look back. Them say अरे देवा, ये गड़बड़ है बाबा। हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं ब्रांड डिटेक्टिव जो करता सबकी नीली पीली। तो भाई साहब आज कर रहा हूं एक सेंटोरा टोरा की पूरी नीली पीली। तो आओ यार स्टार्ट करते हैं और सेंटोरा टोरा का पूरा टोरा निकाल के वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड्स यही है वो टिश्यू सेंटोरा। ये सेंटोरा अपने नाजुक एयरपोर्ट को घुमा के जहाज को क्रैश कर देती है। ये सेंटोरा हिम्मत कैसे हुई तेरी मुंह खोलने की? क्योंकि ये सेंटोरा अपने दुकान को हिला के पूरा टोरा गुम कर देती है। क्योंकि सेंटोरा के टोरा में एक लचक के जो इसको मजबूर कर देता है इसको एयरपोर्ट को हिलाने में, इसलिए ये सेंटोरा अपनी दुकान को ज्यादा हिलाती है। और तुम्हारा क्या कंट्रीब्यूशन है इसमें? और इस सेंटोरा टोरा पे रिसर्च करने के बाद मैं बहुत दुखी था। अरे कहना क्या चाहते हो? लेकिन हो गया क्योंकि एयरपोर्ट में ज्यादा खुजली है तो इस सेंटोरा के टोरा में भी इंजेक्शन लग गया। यही नहीं, अभी और सुनिए। अभी तो मैं जवान हूँ। अभी तो ये सेंटोरा टोरा का जवान हो गया क्योंकि ये बिजली बहुत फड़कती है। और तुम्हारा क्या कंट्रीब्यूशन है इसमें? क्योंकि ये भी जो है रशियन नहीं लेटन टोरा बन गया। और ये लेटन टोरा बहुत सरगोशी करता है इसकी दुकान में। जब भी तो इसकी एयरपोर्ट की दुकान बहुत उथल पुथल होती है क्योंकि इसके एयरपोर्ट में एक मखनातीस है जो इसके एयरपोर्ट को बहुत डिस्टर्ब करता है। मुझे अपने घर जाना है। मुझे घर जाना है। और इस टिश्यू सेंटोरा को मलाई वाली कुल्फी बहुत पसंद है। कुल्फी भी नहीं कुल्फा, वो भी खोए वाला कुल्फा। ये बातें बताई नहीं जाती। और ये कोई आम कुल्फा नहीं है, हफ्सी का कुल्फा है। क्या बात कर रहे हैं? क्योंकि इस टोरे को कुल्फे के साथ रसगुल्ले भी पसंद है। अरे बाप रे, ये तो धोती खोल रहा है। अभी बदत है भाई, अभी बदत है। अरे वो तो बात ठीक है, लेकिन इतना बता माधुरी दीक्षित की छोटी बहन के घोड़ी क्यों बन रही है? अबे बाबली सीरी का पागल हो गया, क्या बातें कर रहा है? दोबारा रिमाइंड कर। हाँ, पैसा क्या होता है? पैसा इसी पैसे से एयरपोर्ट मिल जाता है जिसका बाद में नक्शा भी बिगड़ जाता है। फिगर हो रही हो? मैं पाद रही थी तो टट्टी निकल गई। ये है पैसा जो बुंड को भी हिलाने में मजबूर कर देता है। ये पैसा और पिछवाड़े की मोड़ी से ये पैसा टोरा भी निकाल देता है। और ये अभी भी वही रूल है, चेंज नहीं हुआ। अभी भी ये हफ्सी वाला रूल है और ये रूल रहेगा जब तक एयरपोर्ट में खारिश है। ये रूल रहेगा। आपका बेटा हमारे साथ पीछे। हाँ, तो ये बोलना कि वो गाड़ मारता है। क्योंकि मैंने कहा था ना कि इसके एयरपोर्ट में मैग्नेट है। ये जो बुर्ज खलीफा पे एयरपोर्ट लैंड हो गया है ना, क्योंकि मैं समझ रहा हूँ तुम्हारी बात। तुम्हारे एयरपोर्ट को बुर्ज खलीफा पे लैंड होने की बहुत जरूरत है। जली ना, तेरी भी जली ना। क्योंकि इस बुर्ज खलीफा पे खड़ा होगा कोई काना एक आंख वाला जो तुम्हारे एयरपोर्ट का जायजा ले रहा होगा। मुझे कैसे भी करके निकाल मेरे भाई, मैं फंस गया हूँ यहाँ। ये काले हफ्सी की बंदूक है और इस हफ्सी की बंदूक को लकड़ा समझ के सब झूले खाते हैं। फिर बाद में पता चलता है कि ये बंदूक तो काली है। किस कलर की चड्डी पहने हो? बता दो ना। हम तुम्हारी कसम खा के बताता है कि हमारी गुई पूरी काली है, इसलिए हमने चड्डी नहीं पहनी जो तुमको दिख रही है। क्योंकि हमारी चड्डी पे पोटी निकल जाती है क्योंकि उसका कलर सुर्ख हो जाता है, इसलिए तुमको लग रहा है कि हमने किस कलर की चड्डी पहनी है। पर वो चड्डी हमने नहीं पहनी, घोंसड़ी वाले सुपरमैन ने चड्डी पहनी है। क्या बात, ये बात है? अरे सर क्या बात है? no chance, तू मेरे चेहरे पे कॉन्फिडेंस देख। अरे भैया जी, ये कौन सा कॉन्फिडेंस है? चेहरे का कॉन्फिडेंस बोल के जड़ी बूटी का कॉन्फिडेंस दिखा दिया। उससे मेरा क्या फायदा, मुझे क्या मिल रहा है? ये जो चेहरे का कॉन्फिडेंस है, ये चेहरा भी बोल रहा है कि मेरे को किस जगह पे फिट कर दिया है। ये कॉन्फिडेंस भी चिल्ला चिल्ला के कह रहा है, अरे कोई है? निकालो मुझे वहाँ से। अभी मजा आएगा ना भिड़ो।
इस सेंटोरा कटोरा पे समंत पॉइंट से झाग निकाल के इसके एयरपोर्ट में माइनस मारना पड़ेगा। फिर इस सेंटोरा के एयरपोर्ट का नक्शा भी बिगड़ जाएगा। तो कौन सा तीर मारा? जब समंत पॉइंट से झाग निकाल के इसके एयरपोर्ट को उल्टा करके एयरपोर्ट में मछली डाल देगी तो पापलेट बन के निकलेगी। अरे कहना क्या चाहते हो? गाइस आपने लोरियां देखे होंगे लेकिन इनका अलग मुकाम है। जी आपने बिल्कुल सही फरमाया। और इनका मुकाम टावर पे चढ़ने का है और इस टोरे को टावर पे चढ़ने के बाद कनेक्शन मिलता है। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। हाँ सही बोला। आगे जो मंजिल है ये बहुत गहरी मंजिल है और ये जो मंजिल है ना, जितना भी रॉकेट मारो इस मंजिल में फिर भी ये रॉकेट इस मंजिल तक नहीं पहुंचेगा। कैसी अपमानजनक बातें कर रहा है लड़का ये। और ये जो पीछे से हवाएं निकलती है ना बिना साउंड वाली, ये डका रॉकेट को देखने के बाद टोरा भी निकाल देता है। और फिर जब हवा निकलती है ना तो खुल के निकलती है। और आगे मंजिल में जब हफ्सी की बंदूक लगती है तो पीछे से हवा के साथ गूं भी निकल जाता है। हाँ सही फरमाया। यही हरकत करने के बाद तो टोटा लीक हो गया और ये टोटा और मेरा पोटा अब ये टोरा बोल रहा है कि मैं गरम जलेबी हूँ। भाई मेरा भाई बता लो मेरा। इस छपरी को पता नहीं कि लौंडे दूध में जलेबी मिला के पूरी चबा जाते हैं, क्योंकि गरम जलेबी खाने के बाद ही गर्मी लगती है। इसलिए तुम्हें रसगुल्ले भी मिल जाएंगे और ये रसगुल्ले जलेबी खाने के बाद ये फूल भी जाते हैं। अरे भाई साहब मैं इतना म्यूजिक नहीं बढ़ा सकता। मैं तो डीजे हूँ, कोई बीजे नहीं हूँ कि डंपर पंपर के साथ इतना म्यूजिक बढ़ा दे। और जब ये डीजे म्यूजिक बढ़ा देगा तो म्यूजिक की आवाज नहीं आएगी, चिखने चिल्लाने की आवाज आएगी। आपका बेटा हमारे साथ पीछे। हाँ तो ये बोलना कि वो गाड़ मारता है। बहन डर गई, बहन डर गई, बहन डर गई। कैरेक्टर ढीला है, मैं करूं तो साला कैरेक्टर ढीला है। कैरेक्टर तो तुम्हारा पहले ही दुजुम हो गया और ये कैरेक्टर ढीला नहीं खुल गया है ये कैरेक्टर, क्योंकि इसके कैरेक्टर में भी करेक्शन है, इसलिए तो इसका कैरेक्टर ढीला हो गया है। और तुम्हारा क्या कंट्रीब्यूशन है इसमें? क्योंकि इस कैरेक्टर मशीन में करेक्शन की जाती है स्क्रू डाल के, तो ये स्क्रू पाथ को भी कैप्चर कर लेता है, इसलिए तो तुम्हारे एयरपोर्ट पे करंट ज्यादा है। This is business। क्योंकि ये कोई आम एयरपोर्ट नहीं है, ये इसी टोरे की बुंडे। ये गांड वाली वारदात कैसे संभलेगी? नहीं संभलेगी, क्योंकि इस घोसली वाले की एयरपोर्ट में कुछ ज्यादा खुजली है। जब भी तो उसके एयरपोर्ट के साजो सामान गुर्दे सब फेल हो गए, क्योंकि सपने में इस सेंटोरा ने काली आंधी की टांग देख ली, इसलिए तो ये वारदातें नहीं संभल रही। और ये टिश्यू सेंटोरा अपने ही बुंड को हिला के इसकी दुकान के टोरे को पूरा डिस्टर्ब कर देती है। जब भी तो इस छपड़ी के एयरपोर्ट में बिजली बहुत कड़कती है और इस बिजली में रॉकेट लॉन्चर मारने से पहले इस रॉकेट को धार मारनी पड़ेगी ताकि इसके एयरपोर्ट का कनेक्शन मिल जाए। नहीं चाहिए बाबा तुम्हारी दुकान में पाद बहुत जहरीला भरा पड़ा है, इसलिए तुम्हारी दुकान का जो जहरीला गैस है, इस गैस की दुकान में उंगली डाल के महसूस किया करो कि पाद सही निकलता है या बंद हो गया है। और फिर इस दुकान में आग लगा के तुम्हारे एयरपोर्ट में एल्फी लगा के बंद कर देंगे, ताकि ये टोरा आगे से नहीं पीछे से निकल जाए। ये हवेली सोने की हवेली है, गारंटी है इसकी कोई नहीं। ये हवेली कोयले की खान है और ये छपड़ी गलत फहमी में है कि इसकी हवेली सोने की है। नहीं, क्योंकि ये हवेली काली है इसलिए कुछ नजर नहीं आता, इसलिए काली आंधी हफ्सी की भी टांग नजर नहीं आती। और इस हवेली में दरवाजा जो है वो बहुत दूर तक है। क्यों? क्योंकि हफ्सी जितने भी बंदूक के फायर मार दे वो गुम हो जाएंगे। ये जो आफत है बहुत बड़ी आफत है, क्योंकि ये जो आफत है जब आती है तो पतलून पीली हो जाती है। मुझे अपने घर जाना है। मुझे घर जाना है। इसलिए तो इस आफत को टकराने के लिए दुकान में गूं होना चाहिए। फिर पता चलता है ये आफत कितनी बर्दाश्त होती है। पता ही नहीं मैं किधर हूँ।
तो फ्रेंड्स आज के लिए सिर्फ इतना। वापसी आएंगे, जब भी आएंगे इसी पैशन के साथ आएंगे। और हाँ, हर बात की तरह ये वीडियो भी एक मजाक है। अगर ये वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक और शेयर सब्सक्राइब करने का। और हाँ, जाने से पहले मैं ये कहना चाहता हूँ कि यार अगली वीडियो आप लोग मुझे सजेस्ट करो कि किस टॉपिक पे बनानी है।